हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। तो आज मैं एक न्यू सेशन लेके आया हूँ जिस सेशन में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, राइट। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिया है जो कि बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसी से हम शुरुआत करेंगे और लेवल अप वाला क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 1 रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। 5 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर हम पार्ट 2 में फिर 5 क्वेश्चन इससे अच्छे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो चलो शुरुआत करते हैं विदाउट डिले किए हुए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद अ स्पीड ऑफ 2.25 इंटू 10 to 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो आप यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। ये जो है पावर जो है ये 10 to the power 8 होगा, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास वाटर में लाइट का स्पीड दिया है। तो वो कितना है, ये है 2.25 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमको पता है ये भी हो गया, और आपको पता है सी जो होता है यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये होता है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आपको बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। जब भी क्वेश्चन में सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो क्या होता है फॉर्मूला एब्सोल्यूट यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो तो वाटर का आ जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये है 3 इंटू 10 to the power 8 अपॉन 2.25 इंटू क्या हो जाएगा 10 to the power 8। ये 10 to the power 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2.25, राइट। अब इस पॉइंट को यदि हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कटेगा ये, 20 इंटू 500, और ये 45 इंटू 5, ये हो जाएगा 225, राइट। अब ये और एक पार्ट कट जाएगा, 9 इंटू 5 45, 4 इंटू 5, ठीक है। 3 इंटू 3 9, तो ये हो गया आपका कितना, 4/3 हो गया। तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी आप यहाँ पे म्यू जी भी लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी, वाटर का है ना, तो वाटर के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, म्यू डब्ल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। तो यही आपका क्या हो गया, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया, दैट मीन्स ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया वाटर का। क्योंकि हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, एयर के साथ यानी वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। तो उस केस में क्या आएगा आपका, एब्सोल्यूट यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका वाटर क्या आ जाएगा, 4/3, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ आपको दिया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है। वाटर का यहाँ पे क्या दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी म्यू डब्ल्यू है, ये आपका है 4/3, ठीक है। आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाय डी। जब तक आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोले तो इसका मतलब ये है, यानी किसी मीडियम के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आपका जो मीडियम है वो किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, एयर के साथ। यानी आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, राइट। यानी म्यू इक्वल टू सी बाय बी होता है, जिसमें हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है सी का वैल्यू। जो सी इक्वल टू क्या होता है आपका, ये तो एयर में लाइट का स्पीड है ना, वो होता है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, भी का वैल्यू निकालना है, यानी भी आपका क्या है, अननोन है, ठीक है। भी आपका क्या है, अननोन है। और यहाँ पे हमको म्यू डब्ल्यू दिया है, ठीक है। तो म्यू डब्ल्यू यानी 4/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में रख दो सारा चीज, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 to the power 8 अपॉन क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ये सुनो। ओके, तो अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 to the power 8 अपॉन क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब 4/3 अपॉन करेंगे तो 3 ऊपर चले जाएगा,
तो v इज इक्वल टू आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 × 3 हो जाएगा इंटू 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा आपका 4। अब क्या हो जाएगा, 3 × 3 9/4। 9/4 जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, डिवाइड करने से 9/4 करने से क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या देख रहे हो, जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए और वैल्यू को पुट करने के लिए होना चाहिए। जस्ट कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ जाता है, राइट। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका कि ray of light passes from air to glass, right, n is equal to 1.5 है at angle 30 डिग्री, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमको क्या दिया है यहाँ पे, हमको ना कोई लाइट रेज है वो जो कि क्या है एयर से ग्लास में पास हो रहा है। दैट मीन्स आपके पास यहाँ जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है 1.5 दिया है। आप एन से भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हो म्यू से, यहाँ पे एन से किया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एन लिख दिया, एन है 1.5। और ये ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो कि एयर से जा रहा है रेस, तो इसलिए एन जो है ये आपका क्या होगा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, जो कि हमको 1.5 दिया हुआ है। और हमको क्या दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट मीन्स आई दिया हुआ है, आई कितना 30 डिग्री। हमको बोल रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए, यानी आर निकालना है आपको, आर नहीं पता है। तो हमको पता है कि क्या होता है एन इज इक्वल टू यानी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो c/v होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये इसी को मैंने आपको बताया था कि रिलेश जब आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया था एन इज इक्वल टू c/v इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, राइट। ये चीज़ें भी मैंने आपको बताया था। तो आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो बस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ n का वैल्यू दिया है 1.5, तो 1.5 यहाँ c और b का तो यहाँ पे कोई यूज नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट साइन आई अपॉन साइन आर पे चले जाएंगे। तो साइन आई आपका क्या है, आई 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री अपॉन साइन आर, आर का वैल्यू नहीं पता है तो रहने देते हैं इसको ऐसे। तो ये हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है आपका 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन साइन अपॉन 1.5। ओके, तो ये आपको क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1.5। अब 1.5 जब पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, यस और नो। ओके, तो 10 5 कट कर दो, ये हो जाएगा 3। तो ये कितना आ गया आपका साइन आर इज इक्वल टू कितना आ गया वैल्यू आपका 1/3 आ गया। ठीक है, आपका क्या आ गया वैल्यू, ये आ गया 1/3। तो अब आपको क्या करना है, आर का वैल्यू निकालना है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, ये आप इनवर्स अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन जब हायर क्लास में जाओगे तो ये चीज़ें आप पढ़ोगे। ठीक है, जैसे आप एंगल यदि निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, इनवर्स लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आर आपको निकालना है तो साइन को इधर भेजेंगे तो वो साइन इनवर्स 1/3 यानी आपको एंगल मिल जाएगा। तो एंगल जो है रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 सेकेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.4, राइट। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड सेकंड है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपका ये मीडियम 1 है और ये आपका क्या है मीडियम 2 है। और मीडियम 1 और मीडियम 2 को जो सेपरेट कर रहा है वो आपका क्या है,
एक लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये मीडियम वन और मीडियम टू को अलग कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमको क्या बोल रहा है इसमें, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे मीडियम वन है, मीडियम वन जो आपका क्या है, मान लेते हैं कि ग्लास मीडियम है, ठीक है। ये जो आपका क्या है, ये ग्लास है, ठीक है। और मीडियम टू जो है आपका वो क्या है, मान लेते हैं ये है डायमंड, राइट। और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.6 है, ग्लास का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 है। तो इसको आप क्या कर लो, आप इसको n1 कर लो या m1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। n1 मान लो या m1, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n1 है आपका 1.6 है, यानी ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। और n2 मतलब डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये है आपको 2.4, राइट। अब हमको जो यहाँ पे निकालना है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, राइट। मतलब आपको क्या करना है, डायमंड का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। यानी जिसका भी आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है, यदि उसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखिए तो आप इसको क्या करोगे, यानी टू लिखोगे और क्या लिखोगे, यहाँ एन लिखोगे, वन लिखोगे। इसका मतलब है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसका मतलब यही है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा V2 बाय V1, ठीक है। यदि स्पीड ऑफ लाइट दिया रहता तो ये होता फार्मूला। और यही इसको यदि आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपका n1 बाय n2। ओके, देखो हमको क्या करना है, यदि ये आपको सिंबल लिखने का तरीका यदि पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है, जैसे सेकेंड मीडियम का क्या करना है, फर्स्ट मीडियम के साथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो क्या करो, जो टू है ना, यानी वहाँ पे टू के साथ वेलोसिटी लिख दो। यानी मीडियम टू का सबसे पहले वेलोसिटी लिख दो, फिर मीडियम वन में जा रहा है तो उसको डिवाइड कर दो मीडियम वन की वेलोसिटी से या स्पीड से, राइट। उसके बाद फिर क्या करो, जो स्पीड है ना उसका जस्ट उल्टा आपका होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी V2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा n1, और नीचे V1 है तो यहाँ हो जाएगा n2, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो n1 हमको पता है कितना, n1 1.6, और n2 कितना पता है आपको 2.4। तो वैल्यू रख दो, कट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3। तो आपको क्या आ गया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आ गया, यानी 2n1 आ गया, राइट। तो ये वैल्यू आपको 2/3 आ गई, ठीक है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड जो क्वेश्चन बोल रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो आपको सेकंड जो क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, यही देख लेते हैं, स्पेस की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम देख लेते हैं इसको, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना, यानी फर्स्ट मीडियम का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, यानी मतलब फर्स्ट का सेकेंड मीडियम की रिस्पेक्ट, यानी इसको लिखेंगे 1 and 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी इसको स्पीड के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा V1/V2, और इसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका n2/n1। यस और नो, तो ये हो जाएगा n2 हमको दिया हुआ है 2.4, और n1 जो है वो कितना दिया हुआ है 1.6। तो इसको कर लो, तो कैंसिल आउट यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24 2 8 16, राइट। और 3/2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5 आएगा। मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड ये आ गया 1.5। अब पहला क्वेश्चन का आंसर जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वो आ गया आपका 2/3, राइट। तो इस तरह से ये आपका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 5 बोल रहा है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम 1 टू डेंसर मीडियम 2, राइट। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन आर रेस्पेक्टिवली, हमारे पास एंगल दिया हुआ है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट है 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 30 डिग्री।
ओके, आगे क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हम कुछ यहाँ पे फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपका जो मीडियम वन है, ठीक है, और ये मीडियम आपका टू है, और इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है ये चीज़ें, ये लाइन्स जो है ड्रॉ जो बीच में किए हैं। आपका जो फर्स्ट जो मीडियम है वो क्या है, रेरर मीडियम है। ये जो मीडियम आपका क्या है, रेरर है, और ये जो मीडियम आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। ओके, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपको क्वेश्चन में बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू वन मान लो या एन वन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन वन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन टू है। ओके, और आपको क्या करना है, आपको करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम, फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका v2/v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। और इसी को यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो v2 का जस्ट उल्टा यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ n1 लिखना होगा, और v1 यानी वन के बदला यहाँ देना होगा टू, राइट, यानी v1 है तो n2 होगा। तो आपको यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन ये हो गया। अब n1 का वैल्यू पता है क्या, n1 का वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, एंगल्स के फॉर्म में चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये मान लो कि नॉर्मल है, और लाइट आपको कहाँ से कहाँ जा रहा है, लाइट आपका फर्स्ट मीडियम से यानी रेयर से डेंसर में जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो इस तरह से वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये आपको आई दिया हुआ 45 डिग्री, और ये जो है ये कितना है, 30 डिग्री। तो ये एक तरीका है। ठीक है, यदि आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है तो आप इसके अकॉर्डिंग चलो, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं पता है तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, जो सेकेंड मीडियम है उसका क्या है, एन टू है। ठीक है, सेकेंड जो मीडियम उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, एन टू है, और फर्स्ट जो मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, एन वन है, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम जाने सेकेंड मीडियम इंटू क्या करेंगे, उस साइन के साथ एंगल ले लेंगे, एन टू इंटू साइन 30। जो सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ले लिए, उसके साथ क्या लेंगे, साइन लेंगे और फिर एंगल ले लेंगे। तो एन टू इंटू साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये हो जाएगा एन वन इंटू साइन 45। जिस मीडियम से जा रहे हैं उस मीडियम का क्या लेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और साइन के साथ उस मीडियम का एंगल ले लेंगे। फिर जिस जिस मीडियम में जा रहे हैं उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और फिर उस मीडियम का साइन के साथ एंगल ले लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको एन वन अपॉन एन टू निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, एन टू को उधर डिवाइड कर दो, साइन 45 को इधर ला दो, तो साइन 30 अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन वन अपॉन एन टू। और एन वन अपॉन एन टू ही तो आपका मेन चीज़ है, यानी टू एन वन, वही तो आपको निकालना है। तो साइन 30 का जो वैल्यू वो कितना होता है, 1/2, और साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू, टू थोड़ा नीचे होगा, ठीक है, टू सफिक्स आपका टू एन वन। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा क्या, देखो 1/2 अपॉन 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2/2, दिस इज इक्वल टू टू एन वन। तो ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आप इसको कट कर सकते हो, तो √2 नीचे आ जाएगा, मतलब इसको यहाँ पे हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका 1/√2, जो हो जाएगा आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा मीडियम सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम थोड़ा इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए। ओके,
अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। तो इसको यदि सिंबल के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, वन एंड टू, राइट। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इन रिफ्लेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो ये क्या होगा, यदि देखो स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा v1/v2। जो फर्स्ट आया उसको v1 ऊपर लिख देंगे, सेकंड का v2 नीचे कर देंगे। और इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे n2/n1, यानी v1 जो है ना उसके जस्ट उल्टा यानी n2 लिख देंगे अभी, बट v2 के उल्टा जस्ट n1, राइट। तो ये हो गया आपका। अब मैं आपको जो तरीका जो बता रहा हूँ ना, आपको क्या करना है, n2 को n1 निकालना है, राइट। तो अब क्या करना है, आपको n1 से n2 में जाना है, यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट मीडियम है ना उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख लो n1, उसके बाद साइन के साथ उसका एंगल ले लो, तो ये साइन 45 इज इक्वल टू क्या होगा, फिर सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फिर साइन के साथ उसका एंगल, तो ये है 30 डिग्री, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, n2/n1। तो साइन 45 साइन 30 किधर भेजो और n1 को उधर भेजो, तो साइन 45 बाय कितना हो जाएगा, साइन 30, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा n2/n1, यस और नो। ओके, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और उसके बाद साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा n2/n1, और वही तो आपका क्या है 1 n2, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ना ऊपर चले जाएगा, रूट जो है नीचे आ जाएगा, रूट से 2 कट जाएगा, √2 टाइम्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 n2, दैट मीन्स मीडियम वन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। तो इस तरह से आपका 1 and 2 का वैल्यू कितना आ गया, √2, दैट मीन्स 1.415, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया मीडियम वन का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। इस तरह से मैंने क्वेश्चन 5 ये 1 to 5 तक सॉल्व कर दिया है, और आपको ये सॉल्यूशन और ये कंसेप्ट सॉल्व करने का तरीका किस तरह से हेल्पफुल हो रहा है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो आप, और आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।